वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। चलिए आज आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने का टाइम आ गया है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज सक्सेस। सक्सेस कैसे मिले हमको कोई भी चीज़ में, लाइफ में या कोई भी काम जो हम करते हैं उसमें हमको सक्सेस कैसे मिले। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और कुछ बताती हूँ। आई विल गिव यू सजेशंस कि आप इसको फॉलो करके आप सक्सेस को कैसे हासिल करते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने लाइफ में थोड़ी बहुत मुझे अगर सक्सेस मिली है तो ये फॉलो करके मिली है, तो सबसे पहला टिप ये है कि आप जो भी करें लाइफ में, कुछ भी हो, आप कंसिस्टेंसी से करें, यानी उसको कंटिन्यू करके करें और गिव अप ना करें कोई भी चीज पे। अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपको लगता है और वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप गिव अप नहीं करेंगे, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब जब आप वो चीज कंटिन्यू करेंगी, आपको सक्सेस भले लेट मिले मगर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। फिर सक्सेस के पीछे का इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दे रही हूं आपको कि आप घर, लाइक यू वांट टू कीप योर हाउस ऑर्गेनाइज्ड, आपने कुछ दिन किया और छोड़ दिया, तो नहीं। आपका इंटेंशन क्या है, मुझे वो सीखना है, मुझे अपना घर ऑर्गेनाइज रखना है, मुझे ऐसा रख के, ये घर अच्छा रख के मुझे अच्छा लग रहा है। हर चीज के पीछे का इंटेंशन देखिए आप, और इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, उसके पीछे इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक हो गया कंसिस्टेंसी, फिर उसका अच्छा पॉजिटिव इंटेंशन, ये सेकेंड पॉइंट, यानी कंटिन्यूशन देखिए आप। इसके बाद टाइम, आप कितना टाइम वो चीज के लिए दे रही हैं। हर चीज के लिए टाइम होता है, लाइक वी हैव टाइम। अगर आप टाइम मैनेज करना सीखेंगी लाइफ में तो सक्सेस जरूर आपको मिलेगी। सक्सेस होने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है और एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो बहनें, मैं ये सबसे पहले मेरी बेटियों और सब बहनों को ये बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी काम में आप उसको लगातार करते रहें, फिर उसके बाद अच्छे इंटेंशन से करें कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो जरूर मिलेगा अच्छा रिजल्ट। उसके बाद टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना सीखें। अगर आप टाइम को अच्छा यूटिलाइज करेंगी तो सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि आपको जब टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा तो आप बहुत सारा चीजें करने, सारे दिन में आपको बहुत सारी चीजें करने को मिलेगा अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अबव ऑल, you all need to have a good relationship with the जो लोग आपके करीब रहते हैं, जो आपसे एसोसिएटेड हैं, उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड और रिलेशनशिप आपको रखना है। वो इसलिए कि ये वही लोग हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको पुश करेंगे आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए। तो उनके साथ वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बैलेंस करके रखिए और उनको बहुत अच्छे से बताइए कि आप वो क्यों करना चाह रहे हैं। एंड इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ, यू शुड नो हाउ टू स्पीक। आप जब आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं, आपके बेटर हाफ को या अगर आपके पेरेंट्स को या आपके साथ जो रह रहे उन लोगों को नहीं बोलेंगी, नहीं बताएंगी, तो वो समझेंगे कैसे। तो सक्सेस के लिए एक मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है।
तो आप लोगों को खुलकर इन लोगों से बात करना चाहिए कि मैं ये करना चाह रही हूँ, मुझे सपोर्ट करें। तो कभी कभार अगर आपको अप्रिशिएट कर दें, आपको मोटिवेट कर दें, आपकी एनर्जी और बूस्ट हो जाएगी। और अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं तो यू विल ट्राई टू डू बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एक बंदा आपके लाइफ में होना ही चाहिए जिससे आप इंस्पायर्ड हो, जिनको देख के आपको हमेशा लगे कि मैं उन जैसा बनना है, उनके जैसा मुझे काम करना है। वो जो मकाम हासिल किया है उन्होंने, मुझे उनसे पूछना है कि वो किस तरह हार्डवर्क करके वो यहाँ तक पहुंची हैं। और फिर यहाँ पर सक्सेस और हार्डवर्क, विदाउट हार्डवर्क सक्सेस नहीं। अगर आपको मिल जाती है, हाँ, लक ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल, बट देन हार्डवर्क ऐसे ही नहीं। हार्डवर्क कभी भी नोटिस में आता है, लोगों के नजर आता है। आप नोटिस में आ जाते हैं जब आप हार्डवर्क करते हैं। और फिर मैं बोल रही हूँ, जो इंटेंशन आपका होता है, ये सब यानी दुनिया में लोगों को नजर आता है कि आप कितने सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। कोई भी चीज को लेकर मैं हमेशा प्रोफेशनल लाइन की बात ही नहीं करती। मैं घर के चोर्स की बात भी करती हूँ। अगर आप डेडिकेटेडली काम करती हैं, सिंसियरली, तो आपके बेटर आपको पता लगता है कि भाई मेरी मिसेस, और आपके बच्चों को अगर आप सिंसियरली लेके बैठ के पढ़ाती हैं और कंसिस्टेंसी से, तो आपके बच्चे भी डरेंगे, नहीं ये टाइम मेरी माँ ने फिक्स कर दिया है, वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो बैठेगी हमारे साथ हमें पढ़ाने के लिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि there is no shortcut for success. You have to be consistent, you have to have a good intention, you need to do hard work, and you should have a goal in your mind. You should always have an aim and a goal. मुझे ये अचीव करना है। हाँ, सही है कि हम प्लान कर लेते हैं कि भाई मुझे बकेट लिस्ट में ये साल में मुझे ये करना है। तो जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट पूरी हो, मगर कम से कम हमारे दिमाग में हम फोकस तो रहें। आप एवरी दिन में उठ के बोलेंगे कि मैं आज ये कर लूंगी, आज वो कर लूंगी, तो फिर आप यू विल नेवर सक्सेस के टूवर्ड्स भी एक कदम नहीं उठाएंगी। जब तक कि आप फोकस्ड नहीं रहेंगी, आपके अंदर यू डोंट हैव एन एम एंड अ गोल। तो मेरा बस ये कहना है आप लोगों से कि ऑलवेज have a mentor in your mind that I want to be like that person, I want to achieve like that person, and आप उनसे बात करिए, ऐसे लोगों को सुनिए, ज्यादा ऐसे लोगों के बीच में उठिए बैठिए जहां से आपको मोटिवेशन मिले, जहां से आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले। तो मैं तो यही करती हूँ। मैंने बहुत सारी लोगों से छोटी छोटी चीजें मैं सीखती हूँ और सीखती रहूंगी। कि मैं कभी ऐसा सोचती हूँ कि मेरा ग्रैंडसन जो 5.5 साल का है, वो भी मुझे कई बड़ी सीख सिखा देता है, कभी बहुत बड़ी सीख सिखा देता है। ही इज अ स्मॉल बॉय। तो सीखने वाला जो है वो ऐसा नहीं है कि वो एज आके वो खत्म हो जाती। हम बूढ़े होते हैं, तालीम बूढ़ी नहीं होती। तालीम वो ऐसी है कि वो चलती रहेगी। हाँ, जब तालीम की बात आई है, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था मेरे करियर के ताल्लुक से, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपने शादी के बाद ही अपना सारा एजुकेशन कंप्लीट किया है। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना फर्दर एजुकेशन परसू करूं। इसके लिए मुझे अरशद भी परमिशन दे रहे हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ, जो कुछ भी लोग आगे पढ़ना चाह रहे हैं, आगे कुछ करना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इसको कंटिन्यू रखें। एंड सिस्टर्स, लर्न टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। अपने लिए बात करना सीखें। बहुत सारे बच्चियों से, बहुत सारे लेडीज से आई हैव कम अक्रॉस, वो अपने लिए नहीं बात करती। वो अपने लिए, चाहे उनके साथ गलत भी हो रहा हो, दे नेवर रेज देयर वॉइस। यू हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं चाहूंगी कि सारी बच्चियों में आए कि जब आप सही हैं तो यू शुड नो हाउ टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। यू शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। और फिर यहाँ पर सक्सेस के लिए you should take care of yourself,
यू शुड गिव टाइम टू योर सेल्फ। आप सारा दिन आप डेडिकेट कर देती हैं आपके घर के पीछे, अपने फैमिली के पीछे, मगर 1 घंटा ऐसा होना चाहिए दिन में जो आप अपने लिए दें, ताकि आप मेंटली बहुत अच्छे फील करें, बहुत रिलैक्स फील करें। एंड और जो भी काम कर रहे हैं उसको अपग्रेड करिए, अपग्रेड करिए। अगर मैं ये कर रही हूँ, ये लेवल पे हूँ, मुझे उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, स्टैग्नेंट नहीं है होना है हमको ये चीज बनाना आ गई है, हम परफेक्ट हो गए, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम अब नेक्स्ट क्या सीखेंगे हम, बस यही जज्बा सक्सेस के लिए है। और मैं एक छोटा सा वाकया आप लोगों को फिर सुनाकर ये चीज खत्म, इससे रिलेवेंट नहीं है, मगर मैं इसलिए ये वाकया आप लोगों को सुना रही हूं ताकि मैं सुनाकर आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूं कि आप लोग जज कर लीजिए इससे आप क्या सीखेंगे। एक मजदूर था और वो मजदूर जमीन खोदने का काम करता था। तो वो मजदूर एक वक्त जमीन, यानी जब घर बनते थे वो जमीन खोदने का काम करता था। तो वो जमीन खोदते वक्त उसको एक नायाब हीरा मिला उसके हाथ में, और उसने एक जौहरी को लेकर जाके बताया। तो जौहरी ने बोला ये बहुत नायाब हीरा है, ये बहुत कीमती हीरा है, ये तुमको कहाँ से मिला? तो उसने बताया मैं जमीन खोद रहा था तो मुझे मिल गया। और वो कुछ दिन तक वो नायाब हीरा उसने अपने पास रखा। फिर एक दिन वो सोचा कि मैं बादशाह सलामत को लेके जाके ये हीरा बताऊंगा, और उसने बताया। और बादशाह ने वजीर को बोला कि भाई देखो ये क्या चीज़ है ये। और तो वजीर ने बोला कि ठीक है, मैं इस चीज़ को हैंडल करता हूँ। ये उसने हीरा ले लिया वो आदमी के पास से और बोला कि तुम 2 दिन के बाद आओ। और ये वजीर वो हीरा लेकर जौहरी के पास जाता है, एक नहीं कई जौहरियों के पास बताता है। तो सारे जौहरी यही बोलते हैं कि बहुत ही कीमती हीरा है, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और ये हीरा एक तरफ। तो ये जब आके बादशाह को बोलता है और वो बंदे को फिर दोबारा बुलाया जाता है, तो वजीर उसको ये बोलता है ये हीरा हमारा हुआ, कल आप दोबारा हमारे पैलेस में आइए, सनराइज से लेके सनसेट तक का हम आपको टाइम देंगे। आप इस महल से जो कुछ भी लेके जाना चाहते हैं, अनगिनत चीज आप लेके जा सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, मगर आपका टाइम है सनराइज से लेके सनसेट तक। तो दूसरे दिन वो रात भर वो बंदा लेबर सोता ही नहीं, ये सोच के कि भाई मैं कल पैलेस जाऊंगा, खाता कुछ नहीं है, सोता नहीं है, सुबह ही सुबह उठकर पैलेस की टूवर्ड्स जाता है। तो वो देखता है कि जैसा वजीर ने बोला था सारे पैलेस के दरवाजे खुले रहते हैं, और वो एंटर करता है। और जैसे वो पहले रूम में एंटर करता है तो वो बहुत आलीशान कपड़े देखता है, जरी जरदोजी के बनारसी कपड़े, कभी ये ट्राई करता कभी वो ट्राई करता। एट लास्ट उसने 1-1.5 घंटा स्पेंड करके एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस पहन लेता है, और देख के बोलता है भाई मैं भी बादशाह की तरह लग रहा हूँ। ये सोच के वो दूसरे कमरे की तरफ जाता है। जब वो दूसरे कमरे की तरफ जाता है तो उसको बहुत अच्छा खाना देखने को मिलता है दस्तरखान पे, और वो पागल हो जाता है। वो खाना तो दूर, ऐसा खाना उसने देखा भी नहीं था। वो खाने लगता है, घंटों खाने लगता है, और यहाँ तक खा लेता है। वहां पर उसने टाइम वेस्ट कर दिया खाकर। फिर उसके बाद वो उठता है और वो तीसरे कमरे की तरफ जाता है। वहां पर उसको बहुत ही आलीशान बिस्तर, ये कनीजें पंखा कर रही हैं और ऐसा मखमली बिस्तर रहता। तो कहता है भाई अभी तो टाइम बहुत है, तो मैं क्या करता हूँ कुछ देर सो जाता हूँ ये बिस्तर के ऊपर। वो ये कह के वो बिस्तर पे सो जाता है। और जब वो जागता है तो उसको वजीर आके उसको जगाता है और कहता है कि उठ जाओ। तो ये उठता है, उठ के दौड़ा दौड़ा जाता है। तो वजीर उसको रोकता है कि कहाँ जा रहे हो? कहता मुझे चीजें लेना है, आपने मुझे बोला था कि महल से जितने सारी चीजें लेना है ले लो। तो वजीर बोलता है आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। हमने आपको सनराइज से लेके सनसेट तक का टाइम दिया था, अभी सनसेट हो गया है, ये मेन दरवाजा है, यहाँ से आप चले जाइए, ये हीरा हमारा हो गया, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको टाइम का वैल्यू करना। अगर उसने कपड़ों पे टाइम वेस्ट नहीं किया होता, उसने खाने का सैक्रिफाइस किया होता, उसने अपना सोना सैक्रिफाइस किया होता, जो वो बिस्तर पे सो गया, तो शायद वो
कितनी कुछ चीजें वो महल से लेके जा चुका होता, जो वो आगे उसको हेल्प होती, वो बहुत कुछ, यानी वो बहुत कुछ रिच पर्सन हो जा सकता था, मगर उसने, तो हमें अपना टाइम वाइजली यूज करना चाहिए। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर टाइम के ऊपर ही होगा। तो बहनें, टाइम को बहुत अच्छे से वाइजली यूटिलाइज करिए। आज जो चला गया हमारे जिंदगी से वो कभी नहीं आएगा, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट द लाइक बटन। और इसी तरह मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ मोटिवेशनल टॉक आप लोगों से कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। मे अल्लाह ताला ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू ऑल ऑलवेज हैप्पी। प्लीज टेक केयर। जज़ाकल्लाह खैर।